हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि श्लोक और आस्था जब हनीमून के लिए जा चुके होते हैं तब वहां पर आस्था को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें वो देखती है कि उसके पापा को जेल हो चुकी है। तो वो श्लोक से कहती है कि बस श्लोक बस, मैं आपको फिर से माफ़ करने वाली थी, लेकिन आपने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आप माफ़ी के लायक नहीं हैं। जो हरकत आपने अब की है ना, इसके लिए मैं आपको पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकती। आप यही चाहते थे ना कि मैं भी आपसे नफ़रत करूं। आज आपने मुझे बहुत बड़ी वजह दे दी खुद से नफ़रत करने की। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मेरी ज़िंदगी का मकसद आपकी बर्बादी बन जाएगा। श्लोक, आप जितनी नफ़रत मुझसे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नफ़रत मैं आपसे करती हूँ। आपने मेरे बाबा को गिरफ्तार क्यों करवाया? मेरी छोटी सी गलती की सज़ा आप मेरे पूरे परिवार को क्यों दे रही हैं? मेरी वजह से उनको भी कांटों भरे रास्ते पर क्यों चलना पड़ रहा है? श्लोक कहता है कि आस्था, मैंने तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार नहीं करवाया। तुमने मेरी बात माननी है मानो, और नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। आस्था गुस्से में वहां से चली जाती है। श्लोक कहता है कि मैंने तो सबको मना किया था, लेकिन फिर ये कैसे हो गया? जिसके बाद आस्था किसी कार वाले से फ़ोन मांगती है, लेकिन वो आस्था पर ही हमला करने वाले होते हैं। तो श्लोक उसे बचा लेता है। आस्था कहती है कि अरे, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो मेरा बुरा हाल ही देखना चाहते थे ना। चले जाओ यहाँ से श्लोक। श्लोक कहता है कि आस्था, तुम यहाँ मेरे साथ आई हो तो घर वापस भी मेरे साथ ही जाओगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आस्था के घर पर आस्था की माँ बहुत परेशान होती है। वो आंसू बहा रही होती है कि ना जाने आस्था के बाबा किस हाल में होंगे। तभी डोरबेल बजती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने आस्था के बाबा को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। वो आई को आवाज़ देती है। आई गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा करती हैं। जिसके बाद आस्था के बाबा बताते हैं कि अगर आज निरंजन जी यानी श्लोक के पिताजी ना होते तो वे जेल से कभी बाहर ना आ पाते। उन्हें जेल में बिताया पल पल बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। आस्था की माँ कहती है कि शुक्र है मैंने आस्था को फ़ोन नहीं किया, वरना बेचारी बच्ची परेशान हो जाती। तभी वो कहती हैं कि भगवान ने आस्था को बहुत अच्छे घर में रखा है। उन लोगों को तो हमारी इतनी फिक्र है। उधर आस्था सड़क पर भागी जा रही होती है। श्लोक उसके पीछे भागता है। आस्था श्लोक से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। श्लोक कहता है कि जितनी जल्दी तुम्हें घर जाने की है मुझे उससे ज़्यादा जल्दी है। आस्था कहती है कि तुम्हें इतना कुछ करके चैन नहीं मिला, अब तुम और क्या करना चाहते हो? आस्था और श्लोक दोनों बहस करते रहते हैं और जो भी गाड़ी उन्हें मिलती है वो वहाँ से गुजर जाती है। फिर हम श्लोक के घर का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर आज श्लोक के पापा यानी निरंजन जी का जन्मदिन होता है और वे अपने वजन के बराबर सामान गरीबों में दान करना चाहते हैं। इसीलिए पंडित जी को बुलाया था। पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, पता नहीं निरंजन जी कब आएंगे। इतने में ही वहाँ जो अंजलि की बड़ी बहू होती है उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है कि मैं समधी जी के जन्मदिन पर उपहार लाई हूँ। तो अंजलि कहती है कि अगर आप नहीं आती तो भी चल जाता। जिसके बाद छोटी बच्ची पूछती है कि हम गरीबों में सामान क्यों बांटते हैं? तो अंजलि बताती है कि वो तुम्हारे बाबा को दुआएं देते हैं और उनकी उम्र लंबी हो जाती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर निरंजन आ जाता है और कहता है कि मैंने आस्था के बाबा को छुटवा दिया और ये खुशी बहुत बड़ी है। मेरे जन्मदिन का चाव दुगना हो गया। जिसके बाद अंजलि कहती है कि मैं जानती थी साहिब, आप जो काम करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। उधर आस्था और श्लोक को एक ट्रक मिल जाता है। दोनों जिसमें बैठते हैं। आस्था श्लोक से बेहद नाराज़ थी। तभी वो ड्राइवर से फ़ोन मांगती है, लेकिन वो फ़ोन से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक था। जिसके बाद हम देखेंगे कि घर में तोला की रस्म शुरू हो जाती है। निरंजन के वजन के बराबर सामान तोला जाता है, लेकिन वो सामान कम रह जाता है तो अंजलि अपने कंगन वहाँ रख देती है। ये देखकर उसकी बड़ी बहू की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि वे सोचती है कि ये बहुत महंगे कंगन थे। अगर ये मुझे देते तो मैं इन्हें बहुत संभाल कर रखती, बड़े प्यार से रखती। निरंजन अंजलि से कहता है कि ये लो अपने कंगन, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखकर ही बहुत खुश हुआ। औरत का गहना होते हैं ये, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तभी अंजलि कहती है कि साहिब, मेरा जेवर तो आप हैं। तो निरंजन कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर
जो तोहफा मैंने तुमसे मांगा था दे पाओगी? अंजलि कहती है कि साहिब मैं आपको वो तोहफा देने की पूरी कोशिश करूंगी। निरंजन कहता है कि मैं जानता था तुम मेरी बात का इनकार नहीं करोगी। और क्या तुम्हारी श्लोक से कोई बात हुई? तो अंजलि कहती है कि साहिब अभी नहीं, मेरी श्लोक से कोई बात नहीं हुई। निरंजन कहता है कि वो मेरा बच्चा है, वो रात तक ज़रूर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।